नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं आज हम बात करेंगे घोटाले की जद में फंसे लालू परिवार की। वो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने का वो घोटाला जिसकी शिकायत जेडीयू ने की थी। आज वही जेडीयू लालू यादव की आरजेडी के साथ सत्ता में है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि लालू परिवार के कई सदस्यों पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी को इस मामले में 600 करोड़ से भी ज्यादा की आपराधिक आय का पता चला है। यह भी जानकारी सामने आ रही कि दिल्ली में एक आलीशान बंगला जिसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है, उस बंगले को तेजस्वी यादव को मात्र 4 लाख में मिला था। चारा घोटाले में लालू यादव वर्षों की जेल काट चुके हैं और जमानत पर हैं। अब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। बीजेपी का आरोप है कि लालू परिवार की दुर्दशा के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने इन मामलों की शिकायत दर्ज कराई थी। आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह का सियासी खेल लालू परिवार को जेल की सैर कराएगा। साथ ही पूछेंगे कि क्या नीतीश कुमार अपने ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जेल जाने का कारण बनेंगे। सवाल यह भी है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को तोड़ देगा। क्या यह मामला बिहार में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी विरोधी दल हमलावर है। बता दें कि छापे में लालू प्रसाद के परिवार के घरों से 1.5 किलो सोने के गहने और आधा किलो सोने के बिस्कुट, 1 करोड़ रुपए नकद और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के कागजात भी बरामद हुए हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों की 600 करोड़ की अवैध संपत्ति के खुलासे के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उन पर तीखा हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि पूरे परिवार के साथ भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबे लालू प्रसाद यादव ने सहानुभूति पाने और जांच को बदनाम करने के लिए अपनी गर्भवती बहू और नाती नातिन को मोहरा बनाकर दुष्प्रचार किया था। अब जब ईडी ने उनके सारे काले कारनामों की पोल खोली है तो लालू को बताना चाहिए कि इतना पैसा कहां से कमाया, कैसे तेजस्वी यादव दिल्ली में 200 करोड़ की कोठी के मालिक हो गए। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी की कार्रवाई को जेडीयू प्रेसिडेंट ललन सिंह ने भी गलत बताया है। ललन सिंह ने तो इसे अघोषित आपातकाल बता दिया। मजेदार बात यह है कि जमीन के बदले रेलवे की नौकरी के जिस मामले में पूरा लालू परिवार फंसा है, सीबीआई से लेकर ईडी तक लालू कुनबे के खिलाफ एक्शन में है। उस मामले को कभी ललन सिंह ने ही जोर शोर से उठाया था। तब सीबीआई को सबूतों की सौगात भी ललन सिंह ने ही सौंपी थी। 2008 में ललन सिंह ने इस मामले में क्या कहा था और अब उन्होंने कैसे इससे पलटी मार ली, वो भी आप सुन लीजिए। तेजस्वी जी को अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेच के लिया, कितना पैसा वो कमाए, ये घोषणा पत्र उनको जारी करना। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने अभी ताजा क्या कहा है ये जानते हैं। ललन सिंह ने ट्वीट किया है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई 2 बार जांच कर साक्ष्य नहीं जुटा पाई, लेकिन 9 अगस्त 2022 के बाद अचानक दिव्य शक्ति से उनको साक्ष्य मिलने लग गए और लालू यादव और उनके परिजनों की यहाँ भारी छापेमारी हुई। खोदा पहाड़ निकली चुईया। ललन सिंह का ट्वीट अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे ललन सिंह लिखते हैं कि अरे भाई, साक्ष्य नहीं भी मिलता हो तो साक्ष्य दिखाने के लिए पालतू तोते कुछ भी कर सकते हैं। गाय का सिंग भैंस में और भैंस का सिंग गाय में जोड़ रहे हैं। अघोषित आपातकाल जो है, गर्भवती महिला और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह का निर्मम आचरण देश में पहली बार हुआ है। देश इसको याद रखेगा, दमन चाहे जितना कर ले। 2024 में देश बीजेपी मुक्त होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2008 में ललन सिंह गलत थे या 2023 में। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लगातार लालू परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बीच यहां पर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। ललन सिंह ने पहले वार किया था और लालू परिवार अब परेशान हो रहा है। क्या नीतीश का खेल है और लालू परिवार को क्या जेल होगी, ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच यहां पर नीतीश सरकार में ही उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने इस बीच क्या कुछ कहा, क्या कुछ आरोप लगाए, वो भी सुनते हैं। कुमार जी
पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। सुशील मोदी ने क्या कहा था, बीजेपी के अन्य नेताओं ने क्या कहा था, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता हैं परिमल कुमार। परिमल जी, बहुत स्वागत है आपका। उदय कुमार सिंह हैं बीजेपी प्रवक्ता। उदय कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आरजेडी नेता हैं अरुण कुमार जी। अरुण जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। जी अरुण जी, लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज नहीं, वो तो चारा खाने वाले हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। जिन्होंने दगाबाजी की वो तो अपने हैं, तो फिर केंद्र पर और जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं आपकी ओर से? देखिए, आज जो स्थिति है देश में, आपातकाल में भी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी कि विपक्षी दलों की आवाज को बंद कर दिया। आज जो स्थिति पैदा हो गई कि जो भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे या तो जेल जाएंगे या तो उनकी आवाज को किसी प्रकार से बंद कर दिया जाए। आप आईआरटीसी घोटाले के जो बात आप बोल रहे हैं, ये मामला जब सीबीआई ने रजिस्टर्ड किया था, जांच हुआ और जांच होने के बाद ये कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 15 तारीख को कोर्ट में पेशी के आदेश आया, कोर्ट का आदेश। इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम घट गई कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई और बीजेपी की सरकार चली गई। बीजेपी महागठबंधन से अलग हो गए। जैसे ही अलग हुए तो नीतीश जी और तेजस्वी जी के सुर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े होने लगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सुर खड़े होने लगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो सीबीआई ईडी के गृह मंत्री भी हैं, तो ये लोग ने लालू परिवार, सीबीआई और ईडी को दबाव डाल करके उनके यहाँ छापा मरवाया। राबड़ी देवी के यहाँ छापा पड़ा। उनके 25 ठिकानों पर उनका बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाता, नाती सबके यहाँ छापा पड़ गया। और तो और तेजस्वी यादव को होने वाले पुत्र या पुत्री जो कहिए, उनकी पत्नी को भी बैठा करके छापा का असर दिखा दिया गया। जिस प्रकार से अभिमन्यु पैदा लेने के पूर्व 7 चक्रव्यूह के 7 दरवाजे तोड़ने के लिए वो सीख चुका था गर्भ में, उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद का पुत्र जब गर्भावस्था में है तो सीबीआई और ईडी ने उन्हें सिखाने का काम किया कि कैसे सीबीआई और ईडी दोगलेपन का, मतलब कि अब सीबीआई और ईडी आपसे पूछ कर आएगी कि कब जांच करना है कब नहीं करना। ललन सिंह कौन है? क्या बीजेपी में है ललन सिंह? आपको अपनों ने ही लूटा और शिकायत फिर क्यों? हमको अपनों ने ही नहीं लूटा, हमको बीजेपी वालों ने ही लूटा। शिकायत ललन सिंह कर रहे थे, बीजेपी का हाथ थोड़ी उसमें। अरे बीजेपी का तो जितना बड़ा हाथ है, बीजेपी का हाथ कहाँ है, ये तो आप अगर देख लीजिए। सरकार अगर कहीं बदल गई, लेकिन आप ललन सिंह पे नहीं बोलेंगे कि ललन सिंह ने ही यहाँ पर शिकायत की थी? ललन सिंह शिकायत किसके कहने पर की थी? उस समय बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के कहने पर शिकायत किए थे। अच्छा, तो ललन सिंह ने शिकायत किया, लेकिन ललन सिंह ने देखा कि नहीं, ये गलत हमने किया। अच्छा, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान कब प्राप्त हुआ? लेकिन तो अरुण जी, एक बयान है 5 अक्टूबर 2017 का, जब उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने रेलवे टेंडर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई। उस जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए थे ललन सिंह ने। और आज आपके लिए सब कुछ सही हो गया? ठीक है, ललन सिंह ने जवाब, ये विरोधी दल में थे तो इनको, ये कोई भी उनके जगह जो भी रहते वो भी यही कहते। इसमें कोई, तो मतलब समझौता कर लिया आपने? नहीं, हमने समझौता नहीं किया। समझौता तो बीजेपी वाले करते हैं, हम लोग समझौता कहां से करेंगे? हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और आज सत्य में वो जयते लोगों को बुझा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि लालू प्रसाद किस प्रकार सभी चीज में, चाहे पशुपालन घोटाला हो, चाहे आईआरटीसी घोटाला हो, सब में निर्दोष है। ये लालू यादव कहीं दोषी नहीं है। लालू यादव का दोष यही है कि वो गरीबों की आवाज बने, वो दलितों की आवाज बने, वो पिछड़ों की आवाज बने। गरीबों को काम कर रहे थे,
गरीबों को शिक्षा दे रहे थे, गरीबों को रोजगार दे रहे थे। तो और गरीब ऊपर उसी के बदले पैसे लिए और पैसे खा गए। जब गरीब ऊपर अरुण जी, अरुण जी, अब मुझे ये बताइए, जो करोड़ों रुपए कैश मिला, 1900 जो डॉलर मिला, भारी मात्रा में ज्वेलरी मिली, ये सब किसका पैसा है फिर? अरुण जी, शायद चले गए अभी। परिमल जी, आप मुझे बताइए, ललन सिंह ने पहले फंसाया फिर पलट गए, क्या ये कहें कि भ्रष्टाचार से लालू परिवार के साथ समझौता कर लिया जेडीयू ने? नेता आदरणीय नीतीश कुमार की जो विचारधारा रही है, जो नीति रही है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म है। तो हम कभी भी हम लोग करप्शन या क्राइम या कम्युनलिज्म से समझौता तो करने वाले पार्टी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है आप देखें कि जिस तरह कहाँ पर ऑब्जेक्शन है जनता दल यूनाइटेड को, तो जो मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया कि जैसे विरोधियों को फंसाने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका 2018 में संशोधन इन लोगों ने किया और उसमें एक टर्म जोड़ दिया गया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उसके तहत आप देखें कि जैसे क्राइम को वेगली डिफाइन किया गया, मतलब अस्पष्टता नहीं है, मतलब उस आधार पर आप किसी को भी क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा सकते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी बात आप देखिए कि जो ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, तो मैनिपुलेशन किस तरह की बात है। जैसे पहले सीबीआई किसके अंतर्गत थी आप जानते हैं, और अभी पीएमओ के अंतर्गत काम करती है ना। तो जैसे स्वयं भारत सरकार ने यह स्वीकार किया था, सदन में यह पेश की थी कि मोदी सरकार के शासनकाल में जो इन संस्थाओं के क्रियाविधि में लगभग 30% गुना वृद्धि हुई और 95% जो केसेस है वो अपोजिशन के विरुद्ध है। जैसे यदि मान लीजिए कि आप करप्शन की बात करते हैं या करप्शन फ्री स्टेट की बात करते हैं, तो मुझे जो जानकारी है कि 42% जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं दे आर इंडल्ज इन करप्ट एक्टिविटी, दे आर लेवेल्ड विद करप्शन चार्जेस। ओके, केंद्र में 116 बीजेपी के सांसद ऐसे हैं जिन पर बहुत जघन मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 112 ऐसे एमएलए हैं बीजेपी के, है ना, जो अपराध। परिमल जी, आपको भी जांच से दिक्कत है क्या? नहीं, हाँ, दिक्कत आपको भी जांच से है क्या? नहीं, जांच से दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अरुण जी ने अभी एक सवाल खड़ा किया। जैसे देखिए जांच की जो प्रक्रिया है, जैसे सभी केंद्र सरकार या सीबीआई या ये एजेंसी एक्टिव होती है जब बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाता है। अरुण जी ने, परिमल जी अभी एक सवाल खड़ा किया कि ललन जी ने बीजेपी के कहने पर यह शिकायत की थी, क्या ऐसा था? देखिए कोई किसी क्या ऐसा था? नहीं, कभी नहीं। आप समझिए कि हम लोग की नीति या हमारे आदरणीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो जानकारी मुझे है परिमल जी, जो जानकारी मुझे है वो जेडीयू ने खुद दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध करवाए थे। देखिए आप जेडीयू की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपको स्पष्ट कहा कि यदि जनता दल यूनाइटेड के कोई मंत्री भी यदि भ्रष्टाचार में यदि संलग्न होंगे तो हमारे आदरणीय नेता बख्शने वाले नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्शन कहाँ है? देखिए एक्चुअली तो ये जवाब आप अरुण जी को दीजिए कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, इसमें आपके ही नेता उसमें इन्वॉल्व थे। नहीं, हमारे नेता इन्वॉल्व की बात नहीं है। वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखिए, तो आप मुझे अभी स्पष्ट कीजिए परिमल जी। परिमल जी, आप मुझे अभी स्पष्ट कर दीजिए। मैं स्पष्ट कर दूं, स्पष्ट कर दीजिए, जो शिकायत की गई थी क्या वो बीजेपी के कहने पर की गई थी या आपके नेता अकेले उसमें शामिल थे? आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट पर इसको नहीं देखें। आप देखें कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, क्योंकि भारत में रियल। आप सीबीआई जांच एजेंसियों की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, वैधानिकता पर हम सवाल नहीं। आप ही लोग कहते हैं कोई भी क्राइम हो जाता है उसमें कहते हैं कि सीबीआई जांच करवा लो, तब आपको उस पर भरोसा होता है। जब आज अपनों पर गाज गिरी है तो उस पर कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग दिस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन टू गेट पॉलिटिकल माइलेज, टू बी नोटेड, राइट। यह दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। परिमल जी, आप ही लोग कहते हैं, परिमल जी आप ही लोग कहते हैं कोई भी बड़ा काम या कांड हो जाए तो आप कहते हैं कि सीबीआई जांच करा लो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और जब सीबीआई जांच करती है तो आप कहते हैं कि ये सब कहने पर किया जा रहा है, किसी के दबाव में किया जा रहा है। दबाव, देखिए जनता दल यूनाइटेड कभी दबाव की राजनीति नहीं करती। यानी कि पहले तो आप कुछ और कहते हैं, उसके बाद आप तुरंत पलट भी जाते हैं। हमारे नेता के आचरण को, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे सर, लेकिन परिमल जी, तो आज लल्लन सिंह पलट कैसे गए? इस पर नहीं, पलटने की बात नहीं है। आप बीजेपी जिस तरह इनका दुरुपयोग कर रही है, तो नहीं परिमल जी, देखिए भारत के लिए या परिमल जी, आपके नेता पर बात हो रही है, लल्लन जी ने ही शिकायत की थी, आपके नेता पलट कैसे गए? नो, व्हाई यू आर रेजिंग द इंडिविजुअल क्वेश्चन। आप देखिए, हम लोग, परिमल जी देखिए, आप मुझे बताइए तो कि लल्लन सिंह का आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है? अरे क्या सब कुछ ठीक हो गया? देखिए, आप एक पार्टी विशेष की बात नहीं करें, पूरे भारत की जनता देख रही है। अरे उस सवाल का जवाब तो दीजिए अभी आप मुझे, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, बीजेपी से उसको लेकर मैं सवाल पूछ लूंगा। वो देखिए, वो आप मुझे बता दीजिए कि लल्लन सिंह क्या सही है, क्या वो शिकायत झूठी थी या शिकायत यहाँ पर केवल फंसाने के लिए की गई थी? इस तरह उसका पर्पस क्या था? इस तरह के प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता। आप पूरी क्रियाविधि को देखें, जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इन्होंने इन संस्थाओं का दुरुपयोग मात्र पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया है। और परिमल जी, आप मेरे सवाल के जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं कि हम लोग कभी क्राइम और करप्शन के साथ लल्लन जी उस वक्त गलत थे या आज सही हैं? हमेशा हमारे अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सही हैं। यानी कि पहले जो शिकायत की गई थी वो केवल लालू परिवार को बदनाम करने के लिए शिकायत की गई थी और कुछ नहीं। देखिए ना, एक बात हम आपको बतला दें कि 2017 में भी केंद्र सरकार ने, जब हम महागठबंधन में शामिल हुए थे, उस समय भी केंद्र सरकार ने इन संस्थाओं का दुरुपयोग प्रारंभ किया और फिर सो गई, उनको कुंभकर्ण की नींद आ गई। और फिर अभी जब सत्ता से बेदखल कर दी गई तो इन्होंने फिर इन एजेंसी का प्रयोग करने लगे। देखिए, ये सेंट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है बात। उदय जी, सत्ता में नहीं है आप, इस बात की टीस निकाली जा रही है, आप पे ये आरोप लग रहे हैं, आप बेवजह परेशान कर रहे हैं। उदय जी, आप पे ये आरोप लग रहे हैं और एक गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा, आप पे ये आरोप भी लग रहे हैं। उदय जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आ रहा हूं परिमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेट मी कंप्लीट, मैं आ रहा हूं आपके पास, अपनी बात को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उदयवीर जी, उदय जी बोलिए। हाँ, कुछ पहले तो कुछ इशू है ऑडियो में, क्योंकि इको हो रहा है। जी सर, मैं उसको सही करवाता हूँ, बोलिए सर। उसको आप जरा ठीक करा लीजिए। जी सर। और दूसरा एक निवेदन है, परिमल जी और अरुण जी के बात को मैंने बड़ी गंभीरता से और धैर्यपूर्वक, कोई आपको टोकेगा नहीं सर, आप बोलिए। जो हम बोलेंगे, हमें उम्मीद है कि हमको वो भी टोकेंगे नहीं। बोलिए। आपने जो हमसे पूछा है, ये बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही रेलिवेंट विषय है, जिसको आज लेकर के आप चले हैं जी। क्योंकि पूरे देश में इस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल करके परेशान कर रही है और अपने पार्टी के लोगों को वो या उसके जो घटक है एनडीए के, उनको सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से पूरी छूट देती है। ये एक नैरेटिव फैलाई जा रही है पूरे देश में। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं जी। ये बिल्कुल अलग बात है कि आरोप किसने लगाया, किसने कंप्लेन किया, कब किया, आज वो कंप्लेन से क्यों मुकर रहे हैं, ये सब बातें अपने जगह पे है। पहला, ये ऑफेंस हुआ और जब ऑफेंस हुआ तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है। Objection. This is actually it is the judiciary to decide who is doing offense. To be noted. एक सेकंड परिमल जी, एक सेकंड। आप तो प्रयोग कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसी को और आप बोल रहे हैं ऑफेंस। जब तक जुडिशियरी न्यायपालिका है उसके लिए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन न्यायपालिका से नहीं है, हमारी आस्था पूर्ण रूप से एक सेकंड परिमल जी, एक सेकंड। केंद्र सरकार जो दुरुपयोग कर रही है, परिमल जी एक मिनट, परिमल जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अभी प्लीज। मैं आपको बोलूंगा, आप मौका देंगे तो आप बोलिएगा। अब फिर बीच में आप टोकने लगे, इतना बोलिए उदय जी, बोलिए, आप बोलिए। उतना धैर्य तो रखिए, आपकी बात को तो हमने पूरा सुना। भारत की जनता धैर्य रखने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों ने जो काम किया कर रहे हैं, आप बोलने ही नहीं देना चाह रहे हैं दूसरे को। लेकिन उदय जी, एक तरफा कार्रवाई होगी तो सवाल खड़े होंगे। उदय जी, आपका कहना सही है, एक तरफा कार्रवाई होगी, कर्नाटक में कार्रवाई होगी, उसके बाद ये कार्रवाई मुड़ जाएगी, बिहार आ जाएगी तो सवाल खड़े होंगे। बोलिए। आप इसके लिए why do not move to the court of law?
आपको अगर ये लगता है कि आपके साथ कहीं पे कुछ अनजस्टिफिकेशन हो रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये क्या सेंट्रल एजेंसीज अल्टीमेट हैं? इस देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? लेकिन उदय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कर्नाटक में आपके नेता फंसते हैं तो उन्हें 2 दिन में जमानत मिल जाती है। कर्नाटक, केरल और ये सब बातें नहीं करिए। नहीं, देखिए ना, अब सुनिए, उस पर जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। नहीं, कर्नाटक में आपके नेता फंसते हैं तो 2 दिन में जमानत मिल जाती है, और सिसोदिया का जिसमें नाम भी नहीं है, आप उनको इतने दिन से जेल में डाले हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। नहीं, सिसोदिया का मामला कोर्ट में है। अगर ये कोर्ट को लगेगा, कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि हमें ऐसा कुछ नहीं प्रतीत होता है कि इनके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र का केस चलाया जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल निर्दोष है और इनके विरुद्ध किसी तरह का अगर कोई भी केस चलाया जा रहा है तो गलत है। ऐसा तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। उसमें ये कहते हैं ना कि आप पे आरोप लगता है कि आप अपने नेताओं को बचा लेते हैं। नहीं, आप एक चीज बताएं हमें, अगर इन्हें लगता है कि इनके साथ किसी तरह की ज्यादती हो रही है और किसी तरह का इनके साथ नाजायज कर रहा है कोई सेंट्रल एजेंसी या केंद्र सरकार के इशारे पे, तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? व्हाई दे डू नॉट मूव टू द कोर्ट? दे शुड मूव देयर। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल एजेंसीज को बदनाम करना और गलत सिंपैथी लेना और बार बार इन चीजों को, कन्विक्शन लालू जी को भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन परिमल जी, तो फिर आप पे ये आरोप क्यों लगते हैं कि बीजेपी में आने से पहले वो भ्रष्टाचारी होते हैं वो नेता, और जैसे ही बीजेपी में एंटर होते हैं उसके बाद वो ईमानदार हो जाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ नेताओं के नाम बता सकता हूं आपको, जैसे कि नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, ऐसे कई नाम हैं, और भी नाम मैं आपको गिना सकता हूं। आप पहले तो इनका खूब आरोप लगाते रहे, खूब बरसते रहे, खूब जांच कराने की कोशिश की, और जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद जांच खत्म, खेल खत्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं है। ये बार बार ये बोला जा रहा है कि फाइल बंद कर दिया गया। कौन ऐसा अथॉरिटी है जो कहीं पे कोई ऑफेंस हो और ये कह दे कि नहीं, इसमें कोई जांच नहीं होगा? और ये पूरा ऑफेंस का केस हमने ठंडे बस्ते में डाला। हम लोग भी तो जांच कब होगी? जब ये पार्टी से बाहर चले जाएंगे तब, या पार्टी में रहते हुए जांच होगी? नहीं, पार्टी और नहीं पार्टी का बात नहीं है। आपने ऑफेंस किया है, आप इफ यू हैव कमिटेड ए क्राइम देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ। परिमल जी ने बहुत सही बोला कि हमारी पार्टी 3C से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। लालू जी का कन्विक्शन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उनका कन्विक्शन किसके रिजीम में हुआ था? ये सारी बातें सामने है। और आप, बिहार विधानसभा की कार्रवाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीकर को बहुत स्पष्ट शब्दों में उस समय कहा था कि दिस इज नॉट द राइट फोरम टू डिस्कस दीज केसेस हियर। तो आप जुडिशियरी में क्यों नहीं जाते हैं? अरुण जी, गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि भाई मेरे साथ ये नाजायज कर रहा है। अरुण जी, अगर जांच हो रही है तो अरुण जी जांच होने दीजिए। इस पर सियासी चोला क्यों पहनाया जा रहा है? फिर जांच हो रही है तो जांच तो कहाँ रोका जा रहा है? हम लोग को रोकने का पावर है? हम लोग केंद्र में मंत्री हैं क्या? लेकिन आप ईडी के सवाल को जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ईडी ने यहाँ पर जवाब दिया कि करोड़ों रुपए मिला, सोना मिला, बंगला यहाँ पर 150 करोड़ का बंगला उसे 4 लाख में खरीदा। ये सब कहाँ? ये सब सदाचार की कमाई है क्या? तेजस्वी जी ने सीधे कहा कि आप अगर ईडी में है दम तो सीजर लिस्ट दिखाए, पब्लिश करे। एक बार कहती कि 1000 करोड़ मिला, कहीं 100 करोड़ मिला, कहीं 1 करोड़ मिला, कहीं 2 करोड़। क्या मतलब है? क्या आप जगह जगह अलग अलग बयान दे रहे हैं? कितना मिला वो पब्लिश कीजिए ना, लिस्ट है ना जिस पर दस्तखत किया हुआ है ना। पूरा परिवार आप ये 1.5 किलो सोना दिखा रहे हैं, 1 किलो सोना दिखा रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? पूरा 25 जगह छापा मारे, 25 जगह में 50-50 ग्राम सोना पकड़ करके ला करके कहते हैं कि 1.5 किलो हो गया कुल मिला करके। क्या मजाक बना करके केंद्रीय एजेंसियां को रख दिए हैं आप लोग? ये कुछ समझ में नहीं आता है कि सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है, तोता जिधर कहता है उड़ जा तोता तो उधर उड़ जाता है, जैसे बैठ जा तोता तो बैठ जा तोता हो जाता है। तो सीबीआई का जो आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो गड़बड़ाइए नहीं। अगर कहीं आप सत्ता से उतर गए तो यही सीबीआई आपके घर में तोता उड़ के जाएगा और पकड़ करके ले आवेगा। जो आप लोग कर रहे हैं खेला, वो खेला
छूटने वाला नहीं है। ये अडानी अंबानी को जो आप माफ कर रहे हैं 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ और घुमा फिरा कर के सेल कंपनियों के थ्रू आपके यहाँ जो पैसा आ रहा है, जब सरकार बदलेगी तो इसकी भी जांच होगी और आप भी जेल जाइएगा। अरुण जी, ये तो वही वाली बात हो गई, मैं अकेला चोर थोड़ी हूँ, और भी चोर है, उन्हें पहले पकड़ा जाए। हर चोर पकड़ने से पहले यही कहता है। चोर की बात नहीं है, ये तो गंगा है। भारतीय जनता पार्टी में जो नहा लिया वो हो गया पंगा, एकदम साफ सुथरा हो गया। हेमंत विश्वकर्मा को ये लोग कहते थे का ये इतना बड़ा भ्रष्ट है, ये है, ऐसे है, वैसे है, रोज गाली गलौज करते थे। परिमल जी बोलिए। अमित शाह आज मुख्यमंत्री हो गए, देखिए आज वो उनके आदर्श पर चलने वाले हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी बात करेगी? भारतीय जनता पार्टी परिमल जी एक मिनट, अरुण जी एक मिनट ये परिमल जी बोलिए। अभी आप करते थे, नीतीश कुमार को कहा करते थे कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, और जब साथ आए तो डीएनए ठीक हो गया। ये लोग तो यही राजनीति ही करते हैं। ठीक है परिमल जी। अभी हमारे बीजेपी के स्पोक्समैन ने कहा कि रूल ऑफ लॉ भारत में प्रिवेल करता है। हम आपको बतला दें कि आर्टिकल 14 जो है उसमें बेसिकली इक्वलिटी फॉर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ है। तो बतलाए कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है कि इतने ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले बीजेपी में शामिल हैं, तो इक्वलिटी फॉर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहाँ है? यही वो कहीं और चले जाएंगे। अभी आप मुद्दे पर रहिए ना सर, अभी आप मुद्दे पर रहिए। मैं सही बात बोल रहा हूँ। तो यही कारण है कि हमारे नेता ने बीजेपी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम प्रारंभ किया कि किसी तरह 2024 में इसको सत्ता से बेदखल किया जाए। ये तो कानून और संविधान का उल्लंघन करते हैं सरासर। आप समझे, ये जनता दल यूनाइटेड की ही बात नहीं है। मैं परिमल जी अगर मैं मुद्दे पर रहूं, परिमल जी मैं एक मुद्दे पर रहूं, ललन सिंह जी वो सबसे ज्यादा सक्रिय किरदार थे, जिसके बाद यहाँ पर लालू यादव को 5 साल की जेल हुई थी। अगेन यू आर डाइवर्टिंग द इशू। आप समझिए, राष्ट्र के सम्मुख एक इंडिविजुअल मामला नहीं है। सर मुझे आखिरी कमेंट लेना सर, जल्दी से खत्म कीजिए। नहीं, गंभीर समस्या है। ये गृह मंत्रालय ने संसद में यह रिपोर्ट पेश किया था कि 5422 मामले थे ईडी से संबंधित और कन्विक्शन रेट 0.05 था। आप समझे कितने, और आप पूरे भारत की स्थिति को देखें, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ कन्विक्शन रेट नॉर्मली लेस देन 30%। उदय जी बोलिए आखिरी कमेंट। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है। उदय जी 2024 से पहले आप विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि आप करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उदय जी जल्दी, बीजेपी वाले करप्ट नहीं है। परिमल जी ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। उदय जी बोलिए। बिल्कुल आप ये आरोप लग रहे हैं कि 2024 से पहले आप विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं। कोई ये इरेलीवेंट बातें हो रही है सर। 10 सेकेंड आपके पास जी। ये जो है ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इन्हें जब कोई पद और कुर्सी मिला तब इन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त होकर के और उसका नंगा प्रदर्शन किया। ये जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, फोल्डर स्कैम में कन्विक्टेड हुए। जब ये रेल मिनिस्टर थे, 2 स्कैम आईआरसीटीसी जिसमें दोनों होटल को बेचा गया। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। माफ कीजिएगा सर, यहीं रोकना चाहूंगा, समय की कमी है इसलिए यहीं पर खत्म कर रहा हूं सर। बहुत धन्यवाद उदय जी, धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद और परिमल जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इन दिनों सीबीआई और ईडी आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर लालू परिवार पर दबाव बनाए हुए हैं और एजेंसियां लगातार मामले की जांच में जुटी हैं और लालू परिवार इन दिनों संकट में घिरा है। जांच एजेंसियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच पूरे देश भर से नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लालू परिवार पर एजेंसियों की बढ़ती दबिश से विपक्षी नेता भी नाराज हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।